नमस्कार, मैं हूँ मनोज और एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया था, वहाँ पे हमने ये समझा था कि भगवान बुद्ध का जो धर्म था, जो उनका ज्ञान था, उसका प्रचार जो है उनके रहते हुए कैसे-कैसे हुआ। वहाँ तक हमने ये समझा था कि उसमें भगवान जो बुद्धा थे, उनके परिनिर्वाण के बाद में जो उनकी अस्थियाँ थी, वो जो कलश था जिसमें उनकी अस्थियों और उनकी राख को रखा गया था, इवन जो उनके अंगारे थे, जो जली हुई लकड़ियों की राख थी, वो कैसे-कैसे कितने पार्टों में डिवाइड हो गई और भगवान बुद्धा के लिए इन सब चीज़ों के लिए 10 स्तूपों का निर्माण किया गया। यानी भगवान बुद्ध का जो शरीर था, वो 10 जगहों पे फैल गया। उसके बाद में इनका ज्ञान जो है पूरे एशिया में कैसे फैला, कौन-कौन लोग ज़िम्मेदार थे इनके ज्ञान को और आगे लेके गए और कैसे-कैसे करके आगे बढ़ता हुआ चला गया। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं जब भगवान बुद्ध के 10 स्तूपों का निर्माण करवाया गया और वो भारत के ही अलग-अलग राजाओं ने करवाया और भारत जो ज्ञान था, जो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था वो भारत तक ही सीमित था और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जहाँ-जहाँ भगवान बुद्ध गए थे, वहाँ-वहाँ के लोग प्रभावित हुए थे और उन लोगों ने अलग-अलग जगहों पे जाके भिक्षाएँ माँगी थी, अलग-अलग जगहों पे कुछ देर तक रुके थे। उनके थ्रू जो है इनका ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह तक फैला था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड में ये समझते हैं कि भगवान बुद्धा का ज्ञान उनके शरीर का यहाँ से जाने के बाद में उनका ज्ञान जो है इससे आगे कैसे बढ़ा। अब ये समझते हैं इस वीडियो में हम कि भगवान बुद्धा के जाने के कुछ साल बाद में ही अब 10 जगहों पे जो स्तूप का निर्माण कराया गया था, उनमें से एक राजगृह भी था और जो जिसे राजगीर के नाम से आजकल हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। ये राजगीर जगह मगध की उस समय राजधानी हुआ करती थी। जो मगध के सम्राट थे बिंबिसार, उसकी राजधानी हुआ करती थी और उस समय इसको राजगृह बोलते थे। राजगृह का सीधा मतलब है कि राजा का घर या राजा के रहने का स्थान। यहीं पे उनका घर था। उसके पहले उनके पिता जो बिंबिसार थे, वहाँ के राजा थे। बाद में बिंबिसार को उनके ही बेटे ने अजातशत्रु ने मार दिया था। मारने का कारण बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण बताते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो देवदत्त थे, वो भगवान बुद्धा के चचेरे भाई थे और उन्होंने ही ये अजातशत्रु जो वहाँ का राजा उस समय था, वो अपने पिता को मार दिया था और मारने के बाद में कुर्सी पे बैठ गया था। जब कुशीनगर में भगवान बुद्धा की मृत्यु हुई तो उसी समय ये मगध का राजा था और इसने भी उसमें से राख के कुछ हिस्से लिए थे और अपने राज में राजगृह में जाके एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसी स्तूप पे बहुत सारे पंडितों को जो इसके पुरोहित थे, जो जानने वाले थे, जो शिष्य थे इनके, इनको बुलाया गया, जानकारों को बुलाया गया और यहाँ पे एक सभा हुई। यहाँ इन शिष्यों की संख्या जो है वो लगभग 500 के आसपास में थी। 500 लोग यहाँ पे जमा हुए इस स्तूप के पास में और इनमें क्या किया गया, इनको संगीत बोलते हैं। मतलब ये प्रथम संगीत थी, पहली संगीत थी। संगीत इसलिए बोलते हैं कि ये लोग जहाँ पे पहुंचते थे, जहाँ सभाएं होती थी, वहाँ मंत्रोच्चार करते थे। वही मंत्रोच्चार जो भगवान बुद्धा के उपदेश थे, वो मंत्रों के, और उनकी जो भाषा थी वो पाली थी और पाली भाषा को जो है वहाँ के आसपास के लोग, जो बिहार का एरिया था, वहाँ के लोग अच्छे से इसको समझते थे। इनमें मंत्रोच्चार होता था, गायन होता था, वाद्य संगीत और नृत्य वगैरह होते थे। इसीलिए इनको संगीत बोलते हैं। तो ये प्रथम संगीत जो है अजातशत्रु के टाइम पे हुई और जब ये इसका पिता जब मर गया इसने, तो इसको पश्चाताप महसूस हुआ और इसने भगवान बुद्ध के धर्म को ग्रहण कर लिया। अपने पिता के मरने के बाद में इसने भी भगवान बुद्ध को ज्वाइन कर लिया और इसी ने ये संगीत बुलाई थी, ये वाली संगीत करवाया था। यहाँ पे आने के बाद में इस धर्म को, इस भगवान बुद्धा के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक युक्ति का यूज किया गया और उसमें यूज किया गया, जो भी लोग आए थे, जो भगवान बुद्धा से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हुए थे, जो भगवान बुद्धा से सीधे सीधे उपदेश लिए थे, ये वही लोग थे। और इन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने ज्ञान को एक पत्ते पर लिखा। जो ताड़ का पत्ता था, जो ताम्र का पत्ता था, उस पर लिखा, क्योंकि उस समय कोई पेपर नहीं था। पेपर ना होने की वजह से पत्तों में लिखा गया और उसको संग्रह करने के लिए एक बॉक्स में बंद किया गया। एक बॉक्स, एक पेटी का इस्तेमाल किया गया और इसमें उनको डाला गया। इस पेटी की वजह से उस पेटी को पिटक कहा गया। पिटक कहा गया, वो पिटक था। और ये यहाँ पे दो पिटक तैयार हुए। एक विनय पिटक था, यानी ऐसी चीजों के उपदेश उसमें डाले गए जो भगवान बुद्धा ने दिए थे, जिसमें जो भिक्षु थे और जो भिक्षुणियां थी, उनके लिए, उनके जीवन के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, वो विनय पिटक में डाला गया। यानी इस वाले पिटारे में वो इकट्ठा किया गया। और अगले जो पिटक था वो सूत्र पिटक था। सूत्र पिटक में क्या था, जो भगवान बुद्धा ने जो उपदेश दिए थे, जगह जगह जाने के बाद में जो लोगों को बातें बताई थी और जो लोगों ने
क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर जो है सूत्र पिटक में दिया गया। ये दो दो पिटक जो है उसी समय तैयार कर दिए गए, तैयार हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ धीरे धीरे करके कुछ दिनों के बाद में जब थोड़ा टाइम बीता, तो यहाँ पे ये बहुत सारे इन पे, इनके ज्ञान पे और इन चीज़ों पे बहुत सारे रिसर्च होने चालू हो गए। बहुत सारे ज्ञान ज्ञान के लोगों को क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, भगवान बुद्ध ने कैसे उपदेश दिए। जब समय बीतता गया तो इन पे बहुत बहुत सारे लोगों ने ज्ञान को ये किया, मतलब दर्शन में लोग घुस गए, ज्ञान के और निचोड़ निकालने लगे। और इसकी वजह से कुछ साल बीतने के बाद में ये जो बहुत भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग थे, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। वो दो ग्रुप कौन कौन से थे? एक थेरवादी थे और एक जो है महासंघिका थे, यानी दो ग्रुपों में बट गए। और जो थेरवादी थे, इनको बाद में चल के इसी को जो है हीनयान के नाम से जाना गया। इन थेरवादियों के जो लोग थे, इनका मानना था कि भगवान बुद्ध ही सब कुछ है, यानी भगवान बुद्ध का जो नियम था, उनके बताए गए जो नियम थे, उन्हीं उन्हीं को ये लोग मानते थे। और जो महासंघिका था, इसका मतलब क्या था कि भगवान बुद्ध मतलब कोई भी बन सकता है। भगवान बुद्ध मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बुद्ध ही बुद्ध हैं। बुद्ध जो थे वो दूसरा कोई नहीं हो सकता, मतलब दूसरे लोग भी हो सकते हैं, वही रास्ता चलकर दूसरे लोग बन सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बाद में ये महायान के रूप में जो है प्रचलित हो गया। महायान के रूप में प्रचलित हुआ तो यहाँ पे दो संघों में डिवाइड हो गया। बाद में ऐसे ऐसे करके कालाशोक के टाइम पे भी एक संगीति हुई, यानी कि एक सभा की गई। ये कालाशोक भी राजा थे, इनके समय विवेक संगीति हुई। और यहाँ पे ये जो विभाजित हुए थे, इनको एक करने की कोशिश की गई, मतलब एक करने की कोशिश की गई कि जो अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो गए हैं, इनको एक कर दिया जाए। और ऐसे से करके जो है एक और पिटक का निर्माण किया गया। और मेनली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस वाले पिटक का निर्माण जो है अशोका के समय में किया गया था, जब अशोक थे और जो तृतीय संगीति हुई थी, वहां पे भी जो अलग अलग ग्रुपों में लोग बढ़ गए थे, उनको जोड़ने का काम किया गया था, यानी अलग अलग ज्ञान को बताने वाले लोगों को एक करने का काम किया गया था। वो जो था वो था अपना अशोक के समय में जो ये पिटक बनाया गया था, वो था अपना एक पिटक और बन गया, और वो दर्शन था, यानी कि ज्ञान को और इलोबरेट कर दिया गया। और दर्शन के माध्यम से एक पिटक और तैयार हो गया, यानी कि तीन ऐसी चीजें तैयार हो गई, तीन पेटियां तैयार हो गई, जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना गया। त्रिपिटक बन गया, मतलब तीन चीजें थी, यहाँ पे तीन चीजें पैदा हो गई। और इन तीन पिटक के माध्यम से जब अशोक का समय आया, जो कम से कम 275 बीसी के पहले, मतलब भगवान गॉड के पैदा, जो यीशु थे उनके पैदा होने के कम से कम 275 साल के आगे जो है भगवान अशोका माफ कीजिएगा, राजा अशोका का टाइम आया। और ये अशोक ने इस धर्म का जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। 261 बीसी के आसपास में इन्होंने अपना साम्राज्य का खूब विस्तार किया। अशोक ने जितनी लड़ाइयां लड़ी वो किसी में हारे नहीं, सब जीतते चले गए। और इनका जो साम्राज्य था वो बहुत दूरी तक फैल गया। ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास में, जो अभी नॉन इतिहास है, उसमें जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो अशोक का ही था। और ये जो भारत का मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कन्याकुमारी से लेकर और यहाँ पे ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा और भूटान के हिस्से, नेपाल और इधर म्यांमार, ये सब सारे जो है अशोक ने अपने में मिला लिया। इन सारे राजाओं को उन्होंने जीत लिया और ये एक टाइप के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। टोटल जो प्रांतों की संख्या थी अशोक के समय में वो 5 थी। और उन्हें उनकी अलग अलग राजधानियां थी, जो येलो कलर में ये थी, तक्षशिला थी, उज्जैन था, और ये अपना सोबारगिरी था, तोसाली था, पाटिलपुत्रा जिसको आप पटना के नाम से जानते हैं। ये सारी राजधानियां इनके राज्य में अवेलेबल थी। और इतना बड़ा साम्राज्य था। जो अखंड भारत की बात आजकल लोग करते हैं, वो इसी भारत की बात करते हैं और इसी मैप की बात करते हैं जो अशोका ने बनाया था। लेकिन इन्होंने ये भी जब एक लड़ाई लड़े, कल इनके घर में तो वो वाली जो ये बनाया गया था, जो भगवान बुद्ध का बंटवारा किया गया था, ये मौर्य वंश के सम्राट थे, वो इनके राज्य में उपस्थित था। जो स्पूत बनाए गए थे वो इनके यहाँ पे था, और आसपास में बहुत सारे ऐसी चीजें थी। और इन्होंने कलिंग का युद्ध इनके साथ में हुआ। ये इलाका, कलिंग का जो प्रांत था, ये इलाका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास का इलाका था, एक प्रांत था। यहाँ पे युद्ध हुआ। इसमें इस युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए और कम से कम 1.5 लाख लोग जो है बंदी बना लिए गए। इससे जो है अशोका व्यथित हो गए और उन्होंने लास्ट में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने ये सोचा कि अब जो हम अपने धर्म, ये अपने देश का ये विस्तार तो करेंगे, प्रचार तो करेंगे, लेकिन लड़ाई के माध्यम से नहीं, शांति के माध्यम से, और बौद्ध ने जो उपदेश दिया था उसके माध्यम से। और इसके लिए उन्होंने
बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी चीज़ें की, और अशोक का जो ये स्थान रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार करने में, वो अग्रणी है, बहुत आगे है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इस धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे तक लेके गए। सबसे पहले इन्होंने धम्म विजय की नीति बनाई, यानी कि जो इसके लिए नीतियाँ इन्होंने तैयार की, धम्म विजय के लिए बहुत सारी नीतियाँ बना दी, और इन नीतियों में अलग-अलग नियम कानून थे। धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, ये क्या थे, एक टाइप के ऑफिसर्स थे इनके, इसमें ऑफिसर का निर्माण किया गया, जो मतलब धर्म का प्रचार करेंगे, अलग-अलग जगहों पे जाएँगे, इस धर्म के लिए नीतियाँ तैयार करेंगे और अलग-अलग जगहों पे पहुँचेंगे, ऐसे-ऐसे करके इन्होंने धर्म का प्रचार किया। बहुत सारी धार्मिक यात्राएँ इन्होंने खुद की, जहाँ-जहाँ पे बौद्ध गए थे, जहाँ-जहाँ पे बौद्ध के मठ थे, मंदिर थे, जहाँ पे स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, वहाँ पे वो गए तो गए, और जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, उसका इन्होंने पुनर्निर्माण भी करवाया, उसको मतलब जिंदा किया, फिर से उसको अच्छा स्थान दिया, ऊंचा बनवाया, अच्छा किया, और जो खराब हो गए थे उनकी डेंटिंग पेंटिंग सारी चीजें उन्होंने व्यवस्थित करी, और ऐसे ऐसे करके धर्म जो है बहुत आगे बढ़ा। बहुत सारे धार्मिक शिलालेख, ये जहां जहां गए, जहां जहां इनका साम्राज्य फैला, इवन इन्होंने विदेशों में भी बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया, और वो शिलालेख हमको आज भी मिल जाते हैं। और ये सब सारे जो है इन्होंने शिलालेखों का निर्माण करा, विदेशों में प्रचारक भेजा, बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे उन बौद्ध भिक्षुओं को भी विदेशों में भेजा गया, और इवन श्रीलंका में इन्होंने अपने बेटे को महेंद्रा को और अपनी बेटी को संघमित्रा को भी इन्होंने वहां पे भेजा। वो अपने साथ में जो पीपल की, जो गया में पीपल का जो वृक्ष था उसकी उसकी जो शाखा थी उसको भी लेके गए, और वहां पे विनय पटक पिटक जो था, अधिगम जो पिटक था, और जो सूत्र पिटक था, ये किताबें भी वो लोग वहां पे लेके गए, जो पिटक भी लेके गए, और वहां पे ऐसे ऐसे करके इन्होंने ज्ञान फैलाया, और ज्ञान इवन इस समय में जो है, यही नहीं, विदेश की कई कई सारे देशों में, चीन में, तिब्बत में, और मेसोपोटामिया में, मिस्र में, और बहुत सारे देशों में, मतलब एशिया के बहुत सारे पार्टों में धीरे धीरे करके जो है अशोक ने इस धर्म को पहुंचाया, इस धर्म के बारे में बताया, इससे इनको फायदा भी मिला है, इनके सामने बुद्ध की धरती के सामने बुद्ध के प्रति जो है लोग झुके तो झुके, और इनका व्यापार भी बहुत दूर तक फैला, और इनका साम्राज्य जो है बहुत दूर तक फैल गया। तीसरी बौद्ध संगीत को भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके ही समय में हुई थी और इन्होंने ही करवाया था, और इन्होंने बहुत सारे दिव्य दृश्यों का प्रदर्शन किया, मतलब भगवान बुद्ध की जो दिव्यता थी उसके बारे में लोगों को बताया, बहुत सारे उड़ते हुए रथ और इन चीजों के बारे में जो है इन्होंने प्रचार किया, इससे जो है ये धर्म जो है बहुत दूर तक फैल गया, बहुत दूर तक फैला, और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का निर्माण भी कराया गया, बहुत सारे स्कूल कॉलेज भी खोले गए, जिनमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई के साथ साथ में गणित की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई, और बहुत सारी विदेशी विषयों की पढ़ाई, जिससे बहुत सारे छात्र विदेशों से आए और इंडिया में स्टडी किए, और ये विद्यालय जो है, ये जो यूनिवर्सिटियां थी, ये अशोक के समय बनाई गई, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गंधार, ये सारी जो यूनिवर्सिटियां थी ये अशोक के समय में ही बनाई गई। ऐसे ऐसे करके ये धर्म का प्रचार हुआ, और व्यापार के माध्यम से, बिजनेस, जो व्यापारी लोग थे वो व्यापार तो किए ही किए, और अपने धर्म का प्रचार भी किए। उस समय जो है भारत में सिल्क रोड जो था वो व्यापार का एक जरिया था, व्यापार का एक माध्यम था। ये सिल्क रोड जो है एक जगह नहीं था, एक जगह ये नहीं कहा जा सकता कि एक जगह था, आज भी इसके रोड जो है अभी हमारे बीच में अवेलेबल है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है, और सिक्किम में भी है। अभी जो मैंने यहाँ पे फोटो बनाया है, सिक्किम की जो है सिल्क रोड है, ये ऐसे ऐसे करके दिखाई देती है, ऊंचाई से टेढ़ी मेढ़ी सड़क। ये रास्ते इतने पक्के तो नहीं थे, उस समय कच्चे थे, और इसके माध्यम से जो लोग व्यापार करते थे, साधन ऐसे भी नहीं थे, एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था और आदमियों का इस्तेमाल। इसमें होता क्या था कि इसमें लोग बहुत सारे एनिमल का, या ये बैल भी हो सकता था, बहुत सारे गधे भी हो सकते थे जिनका सामान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, ये कई स्टेप में बटे हुए थे। जैसे कोई भी आदमी अगर चाइना या तिब्बत से सामान लेके चलेगा तो कुछ दूरी 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक पैदल आएगा गधों के सहारे, और फिर उसके बाद में इनके स्थान होते थे, अड्डे होते थे जहाँ पे लोग ठहरते थे, और फिर जब यहाँ से इस साइड से भी सामान जाता था और लोग यहाँ से सामान लेते थे, और सामान के साथ साथ में फिर वो उन गधों पे लाद के दोबारा से वापस लौट जाते थे, और फिर दोबारा सामान लेते थे, फिर यहाँ से आगे कोई सामान उठाएगा, आगे तक छोड़ देगा। ऐसे स्टेप स्टेप करके लोग अपनी जर्नी को पूरा करते थे, सामान को पहुंचाते थे, अपने विचार को भी, अपने धर्म को भी। इस धर्म के माध्यम से जो है जो व्यापार था वो बहुत तेजी से फैला, तो ये सिल्क रूट और व्यापारी जो लोग थे उन्होंने भी ये धर्म को इसलिए फैलाया अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। किसी भी संस्कृति और धर्म को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपका व्यापार जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जो काम अंग्रेजों ने किया, उन्होंने हमारी संस्कृति पे कब्जा कर लिया, और हमारा पहनावा, हमारी लाइफ स्टाइल, और हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि अमेरिका के लोग बहुत संपन्न हैं, उनकी नकल अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग बहुत संपन्न बन जाएंगे। तो खान पान की वजह से, उनके पहनावे की वजह से और इन चीज़ों की वजह से कोई देश तो संपन्न नहीं हो सकता है।
लेकिन वो लोग हमारी संस्कृति पे कब्जा कर लिए और अभी तक हमारी आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए, लेकिन हम लोग उसी संस्कृति में जकड़े हुए हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम में जकड़े हुए हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं, और वो लोगों को इसका प्रॉफिट भी मिल रहा है क्योंकि वो अपने सामान को इस देश में आसानी से बेच पा रहे हैं। उसके बाद में सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ, सेकंड सेंचुरी में धीरे धीरे करके अशोक के बाद में जो इनके बेटे हुए, दशरथ जो इनके पोते हुए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके उन लोगों ने भी इस बौद्ध धर्म को, जैसे इनके दादा ने, इनके पिताजी ने चलाया था, धीरे धीरे करके इन लोगों ने ऐसे चलाया। दूसरी शताब्दी में क्या हुआ कि 600 के आसपास में, 600 के आसपास में इसमें क्या हुआ कि ये सूत्र लिखे गए, महायान, महायान भी बहुत तेजी से फैला और महायान के 600 के आसपास में सूत्र लिखे गए। उनमें से बहुत थोड़े बहुत सूत्रों के नाम हम बताते हैं। हृदय सूत्र है, और वज्र छेद का सूत्र है, हीरक सूत्र बोलते हैं, सदधर्म पुंडरीक सूत्र है जिसको लोटस सूत्र बोलते हैं, और प्रज्ञा पारमिति सूत्र है। इन सूत्रों की रचना की गई और बाद में जो नागार्जुन थे, इन्होंने इन सूत्रों का एक्सप्लेनेशन किया और समुदाय, जो बौद्ध समुदाय था, बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हो गया, बढ़ गया और अलग अलग उनकी मान्यताएं बहुत सारी हो गई। इन्होंने इसका व्याख्या किया और इनको ये करने के लिए, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक जैसा करने के लिए इन्होंने एक माध्यमिक महायान का निर्माण किया और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, शून्यवाद के नाम से। ये शून्यवाद पे लोगों को लेके चले आए और इसके लिए उसके बाद में धीरे धीरे करके इसका प्रचार प्रसार बढ़ता रहा और लास्ट में एक इसकी शाखा और बन गई, वो थी तांत्रिक बौद्ध। इसका काम क्या था, इसमें तंत्र मंत्र की शक्तियां शामिल हो गई और इनका काम क्या था कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मंत्रों के माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बहुत कम टाइम में की जा सकती है, बहुत कम समय में की जा सकती है। और ये तंत्र मंत्र की शक्तियां अब इनके पास भी अवेलेबल है। और ये इसमें था वज्रयान, और वज्रयान में मंत्रयान था, और ये सहजयान था, और कालचक्रयान था। ये सब सारी जो इनकी ये वाली शाखा थी। ऐसे ऐसे करके धर्म जो है पूरे लाइट ऑफ एशिया बन गया, पूरे एशिया में फैल गया। लेकिन ये 12वीं शताब्दी तक तो ठीक ठाक चला, ठीक ठाक फैलता रहा, इसके माध्यम से व्यापार भी होता रहा, राजाओं ने भी खूब ग्रोथ किया, राजाओं ने भी इस धर्म को अपनाया। लेकिन जब 12वीं शताब्दी आई और बहुत सारे आक्रमण जब भारत में होने लगे, बहुत सारे अटैक हुए, मुगलों का आक्रमण हुआ, बहुत अरेबियन कंट्री के लोग यहाँ पे आए, धीरे धीरे करके लोगों ने इसको क्षतिग्रस्त किया। बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो मारे गए। और अभी हाल में ही जब चाइना ने इन बौद्ध भिक्षुओं को जब परेशान किया तो वो लोग भी भाग के जो है हमारे भारत में टिके हुए हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता और धीरे धीरे करके ये क्षतिग्रस्त हो गए। और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियां थी, जो ये यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, बहुत सारे जो मठ बनाए गए थे उनको जो है तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया और ये धर्म जो है पतन की तरफ चला गया। एक कारण और भी था कि जो हिंदू धर्म था, जो ये अपना सनातन धर्म था, इसमें लोगों ने भगवान बुद्धा को जो है 10वां अवतार मान लिया, मतलब एक अवतार मान लिया, एक अवतार के रूप में जो है एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए भी ये उसी में सम्मिलित हो गया। और धीरे धीरे करके जो है इसका उतना उत्थान तो नहीं हुआ, अभी भी इसके मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बाद में करके धीरे धीरे करके भारत में समाप्ति के कगार पे चला गया और बहुत कम हो गया, बहुत कम होता हुआ चला गया। जब अंग्रेजों की सरकार आई, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत सारी खुदाई करवाई, उन्होंने इस संस्कृति को तो नहीं मिटाया, जो बौद्ध धर्म की संस्कृति थी उसको तो उन्होंने मिटाया नहीं क्योंकि दंगे भड़क जाते। उन्होंने ये कोयला और ये सब चीज़ों के बहुत सारे भूमिगत सर्वेक्षण करवाए। वो लोग सोना और कोयले की तलाश कर रहे थे और उन जगहों पे खुदाई करवा रहे थे जहाँ पे मठों के बहुत सारे प्रूफ निकले। उन्होंने, उन लोगों ने क्या किया कि जो ऊपर के मंदिर थे, इन लोगों, इनकी क्षति तो उन लोगों ने नहीं पहुंचाई, ज़्यादा क्षति नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने इनकी खुदाई वगैरह करवाई और इनको पुनः थोड़ा बहुत जीवित भी किया। जहाँ पे खुदाई उदाई करवाई वहाँ पे थोड़ा बहुत संरक्षण भी करवा दिया, इसको थोड़ा बहुत संरक्षित भी कर दिया कि जिससे दंगे फसाद ना हो। बहरहाल उनकी भी मंशा इसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। वो सोना चांदी जो नीचे गड़े हुए थे और जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की कि सोने के कलश में चीज़ों को दबाया गया होगा और सोने वाली चीज़ें चीज़ों को दबाया, जहाँ जहाँ राजाओं का काल था वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, किसी ने चोरी छुपे जो है चीज़ों को दबा दिया हो। बहुत सारे स्पूत जो है उन लोगों ने खुदाई भी करवाए। तो ऐसे ऐसे करके ये धर्म जो है पूरी दुनिया में फैला और ऐसे धीरे धीरे करके इनका पतन भी हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।